नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साहिबज़ादा मोहम्मद अहमद चिश्ती। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन। तो आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, आइए मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। तो नात शरीफ के लिए जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़िवकार तशरीफ़ लाए, उनका भी तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब मोहम्मद रेहान जमील नईमी साहब, किबला मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब फ़ैसल तौहीद ओवैसी साहब, किबला मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। तो आइए हम इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ हदिया इनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब मोहम्मद रेहान जमील नईमी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमाएँ। मोहम्मद रेहान जमील नईमी साहब। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के चंद अशआर सामीन की समातों की नज़र करूँगा। वाह क्या जो दो करम, वाह क्या जो तो करम, ऐ शहे बतहा तेरा कि नहीं सुनता ही नहीं सुनता ही नहीं है मांगने वाला तेरा के वाह क्या जो दो करम, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले आका गैर की ठोकर पे न डाल, आका झिड़कियाँ खाए कहाँ, झिड़कियाँ खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो झिड़कियाँ और साथ सदका लिखा। और मेरे दिल की जो तमन्ना है वो क्या है कि झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के टुकड़ा
तेरा और मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा कि वाह क्या जो तो करो है शहे बता तेरा कि वाह क्या जो दो करम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थे मोहम्मद रेहान जमील नईमी साहब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दद दीन व मिल्लत गैरत के इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुर रहमान आपका लिखा हुआ कलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमाई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का जो मौजू है, जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब के आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर के साथ सहाबा इकराम की मोहब्बत कैसी थी। जैसा कि अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, महबूब ऐलान फरमा दीजिए कि जो लोग मेरे साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं, उनको फरमाइए कि फत्तबिऊनी, वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। जब वो मेरे महबूब आपकी इत्तिबा में आ जाएंगे, आपकी पैरवी करने लगेंगे, तो फिर युहबिबकुमुल्लाह, मैं उनको अपना महबूब बना लूँगा। तो आइए इसी मौजू को लेकर हम आगे चलते हैं। हम अपने मेहमानाने ज़िवकार हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब से कुछ सवालात करते हैं कि आया के किबला सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा कैसा था। आया कि किस तरह, किस वालहाना अंदाज से, किस मोहब्बत व अकीदत से कि सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत फरमाते थे। नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़त या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आई स्टूडियो वालों का और आपका कि जिन्होंने हमें मौका दिया और हम बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में हाज़िर हुए। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान मुक़द्दस के सदक़े हम सब की मुसीबतों को, परेशानियों को तकलीफ। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़, चूँकि सहाबा इकराम हमा वक़्त हुज़ूर की खिदमत में रहते थे, तो उन्होंने हुज़ूर से मोहब्बत जैसे की है, आज का कोई भी मुसलमान चाहे जितना भी जाहिद हो, आबिद हो, उनके मकाम तक नहीं पहुँच सकता। वो सहाबी जो हालत ईमान में अभी तशरीफ़ लाए और साथ ही शहीद हो गए या फोत हो गए, उनके उस लम्हे का बदला भी हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी इबादत वहाँ
ख़त्म हो जाती हैं जहाँ से उनका ज़ुहद तकवा शुरू होता है। तो सहाबा कराम ने हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत फरमाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का भी एक मयार रखा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब इन लोगों को फरमा दीजिए अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो यह आया मुक़द्दसा उस वक़्त नाजिल हुई जिस वक़्त यहूदी और नसरानी इस बात का ऐलान कर रहे थे, क़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यहूदी और नसरानी ये कहते थे कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम किसी नबी से मोहब्बत ना भी करें फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से हम मोहब्बत करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब इनको कहो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, जब वहाँ से मंजूरी हो जाएगी तो मेरी बारगाह से खुद ब खुद मंजूरी हो जाएगी। उसके बाद सहाबा कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बारहा जगह पर और कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक सवाल किया तो सहाबी आगे से जान निछावर करने के लिए हाजिर हो जाते थे। तो जंग बदर का मौका था, तो ये फैसला तय किया गया था कि जो नसरानी हैं, निसारा सहाबा हैं और जो मुहाजिरीन सहाबी हैं, अगर मदीना मुनव्वरा के अंदर जंग होगी तो ये दोनों सहाबी मिलके जंग लड़ेंगे, और अगर मदीना मुनव्वरा के बाहर जंग होगी तो मुहाजिरीन सहाबी जो हैं वो जंग करेंगे और अंसार सहाबी जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में रहेंगे। तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर फरमाया कि ये फैसला किया गया है कि अंसार मदीना मुनव्वरा में रहेंगे और मुहाजिरीन जंग बदर के लिए जंग करने के लिए बाहर जाएंगे। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में ये बात आई कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस काबिल नहीं समझ रहे कि हम जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो हज़रत साद खड़े हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अमरतना अन नुखीदहल बहर लअखदनाहा, या रसूल अल्लाह आप तो हमें जंग का रोक रहे हैं, जंग से मना फरमा रहे हैं, अगर आप हमें हुक्म दें अन नुखीदहल बहर लअखदनाहा, हम अपने घोड़ों को समुद्रों में डाल देंगे, अगर आप हमें हुक्म दें। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ अमरतना अन नदरिबा अकबादहा इला बरकिल गिमाद लफअलना, या रसूल अल्लाह अगर आप हमें हुक्म दे तो हम बरके गमाद तक जाने के लिए तैयार हैं। बरके गमाद कहा जाता है या तो यमन का एक इलाका है, या फिर बाद मुफस्सिरीन बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं जहां से सूरज निकलता है और जहां पर ख़त्म होता है उसको बरके गमाद कहा जाता है। तो सहाबा का मोहब्बत का ये अंदाज है कि या रसूल अल्लाह आप हमें हुक्म दें तो हम अपने घोड़ों को समुद्रों में डाल दें, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम जहां से ज़मीन शुरू होती है वहां तक चले जाएं, जहां पे ख़त्म होती है वहां तक चले जाएं। तो ये उनकी मोहब्बत का एक अंदाज था। फिर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए दुआ फरमाई। तो वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे कि हम आपके सामने से आएंगे, आपके दानी तरफ से आएंगे, बाईं तरफ से आएंगे और पीछे की तरफ से आएंगे, हर तरफ से या रसूल अल्लाह आपको हम हिफाजत करने के लिए आपके हम मुहाफिज बनकर आपके सामने आएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नहु खैर, ए अल्लाह बेहतरी तो ये है लेकिन सबसे बड़ी बेहतरी क्या है, खैरुल आखिरा, फरमाया सबसे बड़ी बेहतरी आखिरत की बेहतरी है। तो किबला नाजरीन को ये बताएं कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे गारे मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल राजदार मुस्तफ़ा हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ रहते थे और आज भी दुनिया से जाने के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ अपना सर लगाए आराम फरमा रहे हैं। तो नाजरीन को ये बताएं कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज कैसा था? आया कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस अंदाज से मोहब्बत फरमाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अनोखा अंदाज था।
आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने नबूवत का जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं तो सबसे पहले हुजूर की नबूवत की तस्दीक फरमाने वाले हैं, और तस्दीक फरमाते भी क्यों ना कि आपने बिला चूनो चढ़ा कोई सवाल पूछे बगैर हुजूर की नबूवत को तस्लीम फरमाया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मकामात पर तकरीबन हर जगह पर ही अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। तो जंग बदर का ही मौका था, तो सहाबी आए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, आकर कहा कि मन अशजाउन नास, या अली आप ये फरमाएं कि लोगों में सबसे बेहतरीन और सबसे शुजा वाला कौन है, बहादुरी वाला कौन है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया अशजाउन नास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया कि सबसे शुजा जो हैं, बहादुर जो हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात हैं। तो अर्ज़ की या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशजा फरमाया है, आप तो शेर खुदा हैं, आप तो मौला मुश्किल कुशा हैं, तो आप ये क्यों फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा बहादुर हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब जंग बदर का मौका था तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की हिफाजत करने के लिए, खैमे की हिफाजत करने के लिए कोई ऐसा बंदा दरकार था, कोई सहाबी चाहिए था जो वहाँ पर रहता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बकर सिद्दीक़ आपकी हिफाजत के लिए तैयार हूँ। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा वो था जहाँ पर तकरीबन तमाम कुफ़ार की नज़र थी, और अबू जहल और तमाम जो कुफ़ार के सरदार थे उनका ये नज़रिया था, उनके जहन में ये बात थी, चूँकि हुजूर तमाम काफिल के सरदार थे और तमाम सहाबा के सरदार होने की वजह से आप तमाम चीज़ों को हैंडल फरमा रहे थे, तो उनका ये सोचना था कि हुजूर को पकड़ा जाए या हुजूर के पास जाया जाए। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जान की परवाह किए बगैर हुजूर के खैमे के पहरा देने के लिए तशरीफ़ लाए, और वहाँ पर पहरा भी देते रहे और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। और फिर दूसरी जगह पर है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग बदर में लड़ रहे थे, तो आपके बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, तो वो कहते हैं कि अपने वालिद मोहतरम से कि जिस वक़्त जंग बदर में आप लड़ रहे थे तो कई दफ़ा मेरी तलवार आपके सर के पास आई, लेकिन मैंने आपको शहीद नहीं किया, सिर्फ बाप समझते हुए। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम्हारा सीना या तुम्हारा सर मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस सर को उतार देता, कि मैं ये ना सोचता कि मेरा बेटा है, मैं ये देखता ये मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मैं ये देखता कि मैं ईमान वाला हूँ, ये ईमान वाला नहीं है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत, चाहे वो माल की सूरत में हो, चाहे वो सफ़र की सूरत में हो, चाहे वो यार गार होने की सूरत में हो, हर तरफ से देखा जाए तो हुजूर से वालिहाना मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र आती है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा हाफिज़ अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब, जो कि बता रहे थे कि सहाबा किराम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ कैसा था, और अल्लाह का कुरान भी इन्होंने पढ़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपके सामने रखा। जैसा कि अल्लाह का कुरान पढ़ा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, क्या महबूब ऐलान फरमा दीजिए कि अगर तुम खुदा से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम कहते हो कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर मेरे रसूल की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी की इत्तिबा करो, पैरवी करो। जब तुम मेरे नबी की बारगाह में आ जाओगे युहबिबकुमुल्लाह, फिर मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूँगा। तो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से उतनी देर तक कोई बंदा मोमन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद से बढ़कर, अपने ख़ानदान कबीले से बढ़कर, अपनी माल से बढ़कर, बल्कि अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की या सय्यद या रसूल अल्लाह,
मैं हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं करता। तो नबी मुकरम शफी मौज़म ने फरमाया, ए उमर तेरा ईमान कामिल नहीं है। तो हज़रत उमर पाक हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ करते हैं, या सैयदी या रसूलल्लाह, मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अब तेरा ईमान कामिल हो चुका। पता चला इस हदीस मुबारक से कि जब तक इंसान अपनी जान से बढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करेगा, उतनी देर तक इंसान का ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो आइए नाजरीन, हम अब नात इस प्रोग्राम में ये नात पेश करते हैं। मेरे बरादर मुकर्रम इज़्ज़त माब मोहतरम मुकर्रम फैसल तौहीद ओवैसी साहब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वह नबी मुकर्रम शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमाए। मोहतरम जनाब फैसल तौहीद ओवैसी साहब। गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हम अपने गैरुल वरा के सदके मैं उनकी शान अता के सदके पड़ा है बो में मेरा दामन, पड़ा है बो में मेरा दामन, पड़ा है बो में मेरा दामन। हुजूर फिर भी निभा रहे हैं, पड़ा है बो में मेरा दामन, पड़ा है बो में मेरा दामन। हुजूर फिर भी निभा रहे दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। बहुत ही प्यारा शेर है।
और कहाँ कमल सब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ कमल सब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने। इस कलाम का मकता है और नवाजिशों पर निवाज़िशें नबी की नातें सुना सुना कर, नबी की नातें सुना सुना कर, नबी की नातें सुना सुना कर, हम अपनी किस्मत जगा रहे सुना सुना कर। और मिलेगा जाने और बहाने, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थे जनाब इज़्ज़त माब फैसल तौहीद ओवैसी साहब, जो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश फरमा रहे थे। तो आखिर में हम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जिलाली साहब आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जैसा कि क़िबला आपने बताया कि हज़रत अबू बकर सदीक़ और सहाबा इकराम तमाम सहाबा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ कैसा था। तो मुराद मुस्तफ़ा हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाज़रीन को बताएं कि हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ कैसा था, कि हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह मोहब्बत और किस तरह अशद मोहब्बत, शदीद मोहब्बत फरमाते थे। नाज़रीन को बताइएगा। जिस तरह तमाम सहाबा किराम के जज्बे मोहब्बत और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा मोहब्बत आपके सामने पेश किया है, इसी तरह बाकी जो सहाबी थे, खुलफ़ाए राशिदीन हों या अहले बैत अतहार में से हों या फिर सहाबा के बाद ताबईन हो या तबा ताबईन हो, तो हर किस्म के जो अहबाब थे उन्होंने अपने अपने अंदाज में हुजूर से मोहब्बत फरमाई है। तो हमें उनकी मोहब्बत में किसी किस्म का कोई शक भी नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को चाहा, दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम से एक इस्लाम को अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम के लिए चुन लिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दी हैं। नाज़रीन को आप ये बताएं कि जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्या मेरे मालिक या मुझे उमर बिन ख़त्ताब दे दे या उमर बिन हशाम। तो नाज़रीन को ये बताएं, हज़रत उमर पाक के बारे में, उमर बिन ख़त्ताब का तो सबको इल्म है, तो उमर बिन हशाम के बारे में ज़रा वज़ाहत फरमा दें कि वो कौन था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो हैं जो खलीफा दोम हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो उमर बिन हशाम जो है वो अबू जहल का सीधा नाम, यानी कि अबू जहल उसका जो लक़ब था, तो उसका असली नाम उमर बिन हशाम था, जो बहुत ही ताकतवर था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत ताकतवर थे और वो सखी भी थे, और अबू जहल जो है वो भी सखी था और वो ताकतवर भी था, लेकिन वो कुफ़ार का सरदार था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत से हज़रत उमर फ़ारूक को नवाजा, और इस्लाम की दौलत से नवाजने के बाद इस्लाम का सरदार बना दिया। एक तरफ वो कुफ़ार का सरदार है, एक तरफ मुसलमानों का सरदार है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबियुन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत होती। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कई जगह पर अपनी जान को निछावर करने के लिए, और हुजूर के विसाल बाकमाल के बाद जिस तरह उन्होंने सल्तनत को संभाला और तमाम सल्तनत के अंदर अदल कायम किया और इंसाफ कायम किया, और तमाम लोगों के अंदर उन्होंने मवाख़ात का एक बेहतरीन नमूना जो पेश किया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ और आपकी निस्बत और आपकी मोहब्बत की वजह से है। तो सहाबा का अंदाज़ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। तो आज हमारी सूरत हाल क्या हो चुकी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारों में हमारे लिए रोते रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती, हमारी बख्शिश की दुआएं करते रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे साथ इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि गारों में हमारे लिए रातें गुजारते थे, क़ियाम करते थे, रुकू सजूद करते थे, अल्लाह की बारगाह में हमारी बख्शिश की दुआ करते थे। तो नाज़रीन को ये बताएं कि आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा कराम का अंदाज़ मोहब्बत था, उनको बयान करने के लिए कई दिन कई महीने गुजर जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़रामीन, हज़रत उमर फ़ारूक, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत उज़्ज़ाम के जो फ़रामीन हैं, अगर हम उनको पढ़ते रहें या सोचते रहें कि उन्होंने हुजूर से मोहब्बत की और अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, तो आज के मौजूदा हालात में हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जो हमारे हालात मारूज़ी चल रहे हैं, तो हमें उसके अंदर दावत व मोहब्बत रसूल का है,
लेकिन आया हम मोहब्बत रसूल के जो दावा किए बैठे हैं उनके ऊपर पूरा भी उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? क्या हम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने के बाद इस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारा तरीक़ाकार, तो हमारा जो दावा है वो हुजूर की मोहब्बत हो, लेकिन हमारा तरीक़ाकार हुजूर के अग़ियार वाला हो, हुजूर के दुश्मनों वाला हो? तो हम दावा मोहब्बत करें कि हम हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन अगर मुअज़्ज़िन जो है वो हय्य अलस्सलाह कहे तो हम हुजूर की मोहब्बत में नमाज पढ़ने मस्जिद तक न जाएं। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान रमज़ान में नाजिल किया गया है, और हम रमज़ान मुबारक के रोज़े न रखें, दावा हम हुजूर की मोहब्बत का करें, तो हम रमज़ान मुबारक के रोज़ों को तर्क कर दें, नमाज़ों को छोड़ दें, हम दावा हुजूर की मोहब्बत का करें, तो हम हुजूर के बताए हुए सुन्नतों पर अमल ना कर सकें। हमें उठने का, बैठने का, चलने फिरने का, दौड़ने का, हत्ता कि हमें सांस लेने तक का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है। तो फिर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर ना चलें, तो फिर हम दावा मोहब्बत हुजूर से करें। हुजूर फरमाए कि हम गरीबों के साथ इजहार यकजहती करें, इजहार हमदर्दी करें, तो क्या हम हुजूर के बताए हुए तरीके पर गरीबों के साथ मिलते हैं? आज अगर किसी के पास चंद रुपए आ जाते हैं तो वो अपने आप को एक ऐसा नमूना बनाकर पेश करने की कोशिश करता है कि लोग ये समझते हैं कि ये गरीबों का हामी ही नहीं है, इसके दिल में गरीबों की मोहब्बत ही नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया है, सरवरे अंबिया है, इमामुल अंबिया है, लेकिन हुजूर का तरीक़ाकार, हुजूर की जो सुन्नत है वो ये है, हुजूर गरीबों को साथ लेकर चलते थे, बच्चों के साथ शफकत फरमाते थे। हुजूर की तशरीफ़ आवरी से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की इज्जत को सामने रखा है, औरतों की इज्जत को बढ़ाया है। तो इस वास्ते हमें ये चाहिए कि हम अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करते हैं तो मोहब्बत रसूल का दावा करते हुए हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हुजूर के बताए हुए सुन्नतों पर अमल करें। रब ताला के फ़र्ज़ किए हुए जो नमाजें हैं, रोज़े हैं, ज़कात हैं, हज हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हुजूर के बताए हुए तरीक़ों पर चलें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में भी कामयाब फरमाए और हुजूर की सुन्नतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत में भी कामयाब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम उम्मत मुस्लिमा खुसूस बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों पर खुसूसी फ़ज़ल करम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे आज की हमारी इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में शरीक गुफ्तगू साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर नक्शबंदी जलाली साहब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मौजू मोहब्बत मुस्तफ़ा बयान फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में के इख्तिताम पर दोनों भाइयों को, हाफ़िज़ फैसल तौहीद ओवैसी साहब और मोहम्मद रेहान जमील नईमी साहब को, दोनों भाइयों को एक साथ नात पढ़ने की दावत देते हैं। लेकिन इससे कबल मैं एक बात करता चलूँ कि जैसा कि मोहब्बत मुस्तफ़ा क़िबला बयान फरमा रहे थे, बंदा सारी रात इबादत करता रहे, रियाजत करता रहे, रुकू सजूद करता रहे, अगर उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं तो उसका इबादत करना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। बंदा सारी रात एक टांग पर खड़ा होकर कुरान की तिलावत करता रहे, अगर उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, अगर उसको अपनी जान से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत नहीं है, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल यार ज़िंदगी हमारे लिए गुजार दी, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली, हमारे लिए दुआएं करते रहे। आज हम मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा तो करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान तो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा सजाने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम जाने मुस्तफ़ा पर अपनी जान तो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुजूर की आंखों को ठंडक देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आइए आज की इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर दोनों भाइयों को, जो कि आलम दीन भी हैं और सुन्नत रसूल भी चेहरे पर सजाए हुए हैं, मोहतरम जनाब फैसल तौहीद ओवैसी साहब और मोहतरम जनाब रेहान जमील नईमी साहब,
उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि जनाब सैयदा-ए कायनात, मुहसना-ए कायनात, मखदूमा-ए कायनात हज़रत सैयदा-ए खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में मनकबत पेश फरमाते हैं जनाब फैसल तौहीद ओवैसी साहब और रेहान जमील नईमी साहब। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता, भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता, भरम ज़हरा के बच्चों का, हमें झुकने नहीं देता, भरम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। खुदा के फज़ल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया, खुदा के फज़ल से इज़्ने ज़ियारत का शरफ पाया, ज़हे किस्मत में देखाया, ज़हे किस्मत में देखाया, ज़हे किस्मत मैं देखाया, ज़हे किस्मत ज़हे किस्मत का
बच्चों का मेरी नस्लों पे है दस्ते ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का ज़हरा के बच्चों का। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहतरम जनाब फैसल तौहीद ओवैसी साहिब और मोहतरम जनाब रेहान जमील नईमी साहिब, जो कि जनाब सैयदा-ए कायनात मुहसना-ए कायनात मखदूमा-ए कायनात हज़रत सैयदा-ए ख़ातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में मनकबत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम इन दोनों भाइयों की आवाज़ में मज़ीद बरकतें नाजिल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की हमारी इस बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन इसका अख्ताम करते हैं और आप लोग देखना ना भूलिए बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन, जैसा कि रोज़ाना की बिना पर लाइव ये ट्रांसमिशन चलती है। अल्लाह करीम देखने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करीम इस आया स्टूडियो को मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह करीम पूरी दुनिया के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये जो आज कोरोना वायरस की वबा फैली है, अल्लाह करीम इस वायरस की वबा से महफूज फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फ़कीराना आए थे सदा कर चले, फ़कीराना आए थे सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।